नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी चर्चा पर बात करने जा रहे हैं जो पूरे देश की राजनीति को नया मोड़ देने वाली है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन की। क्या यह प्रस्ताव भारत की चुनावी व्यवस्था को बदल देगा? क्या इसके फायदे ज्यादा हैं या नुकसान? क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता? आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार वन नेशन वन इलेक्शन कैसे काम करेगा, इसके क्या प्रभाव होंगे और इस पर क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं रहीं। तो चलिए इस महत्वपूर्ण चर्चा को शुरू करते हैं। हाल ही में मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत लोकसभा और सभी राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक ही दिन या एक तय समय सीमा में संपन्न होंगे। इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि चुनाव सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए होने चाहिए, ताकि बाकी समय देश की राजनीति को स्थिरता मिल सके। क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसा व्यवस्था पहले भी रही है? आजादी के बाद 1967 तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन और अन्य वजहों से चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। अब सवाल उठता है कि मोदी सरकार इस योजना को क्यों जरूरी मानती है। इसके कई फायदे हैं, जैसे कि चुनावी खर्च में कमी, वोटिंग परसेंटेज में वृद्धि और राजनीतिक स्थिरता का योगदान। इसके अलावा बार बार चुनावी मोड में जाने की बजाय सरकारें विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी। इससे सरकारी खजाने पर भी बोझ कम होगा और आर्थिक विकास में तेजी आएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश की थी। इसके बाद 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात की गई है। इस व्यवस्था के लागू होने के लिए संविधान में संशोधन की आवश्यकता होगी, जिसमें अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 172 में बदलाव करना होगा। लेकिन इस व्यवस्था को लागू करने में कई चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती संविधान और कानून में बदलाव है। अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखा जाएगा? इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट की कमी, प्रशासनिक अफसरों और सुरक्षा बलों की जरूरत भी एक बड़ा सवाल है। राजनीतिक दलों के बीच इस मुद्दे पर सहमति नहीं है। कुछ दल मानते हैं कि इससे राष्ट्रीय दलों को फायदा होगा, जबकि क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है। उनका यह भी मानना है कि राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, A large number of political parties across the political spectrum have actually supported the One Nation, One Election initiative. When they interacted with the high-level committee, they gave their inputs in a very succinct manner, with a lot of clarity. Our government believes in creating a consensus on items which affect our democracy, our nation in the long run. And this is a subject, this is a topic which really will strengthen our democracy, will strengthen the center-state relations, will make sure that our country grows at a much faster pace, will remove so many impediments which come in the growth of our country. And we have seen there is a huge emphasis among the youth for having common elections, simultaneous elections, so that the progress of the nation keeps moving on unhindered. And we have seen that kind of support from the youth, from various sections of the society. So over next a few months, we will be creating that consensus, and that's why we have very clearly requested everybody that इसमें डिस्कशन करिए, डिटेल डिस्कशन करिए, डिटेल चर्चा करिए, और जो भी विषय आएंगे उन विषयों को एड्रेस करके आगे बढ़िए। विपक्षी दलों ने इस प्रस्ताव का विरोध किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं है।
बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि यदि इसका उद्देश्य देश और जनहित में है तो उनकी पार्टी इसे समर्थन देगी। ONL इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करते हुए कहा कि यह संघवाद और लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे को कमजोर करता है। उन्होंने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की कि अलग अलग चुनावों से लोकतांत्रिक जवाबदेही में सुधार होता है और यह विशेष रूप से चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं की रणनीतियों से जुड़ा नहीं है। वहीं NDA के सहयोगी दल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया। उनका कहना है कि चुनावों की लगातार प्रक्रिया प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करती है और सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ाती है। इस व्यवस्था के लागू होने से चुनावी मोड़ की निरंतरता खत्म होगी और दलित मतदाताओं को भी सुविधा मिलेगी। अब देखना यह है कि इस प्रस्ताव पर आम सहमति कितनी बनती है और इसे लागू करने में क्या क्या चुनौतियां सामने आती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारे आज की चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन पर। क्या आप मानते हैं कि यह योजना हमारे देश की राजनीति को स्थिरता प्रदान करेगी या इसके साथ कई नई चुनौतियां भी आएंगी? हमें आपकी राय जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी से आप हमेशा अपडेटेड रहें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।